श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय, अभ्यास योग द्वारा ब्रह्म प्राप्ति। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल मात्र अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं हैं, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। मतलब कि बंधन का कारण आसक्ति तथा विषय वासना है, और छुटकारा अर्थात मोक्ष निष्काम मार्ग है। बहुत सारे सन्यासी बाहरी त्याग में विश्वास रखते हैं कि वह अग्नि तक का प्रयोग भी त्याग देते हैं, परंतु कामना अथवा आसक्ति से ऊपर नहीं उठ पाते। और अनेक योगी अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, घंटों तक ध्यान करते हैं, परंतु विषय वासना अथवा शारीरिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होते। वे वास्तव में न सही सन्यासी न योगी हैं। हमारा जन्म सांसारिक आसक्ति के कारण ही मिलता है, क्योंकि संसार में जन्म कर्म बंधन के कारण होता है, और यह शरीर लगातार कर्म करता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक त्रिविध शारीरिक कर्म तथा कर्म फल में लगे रहते हैं। जब तक साधक गहन साधना द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अथवा अन्य साधनाओं द्वारा पूर्णतः ब्रह्म युक्त और कर्म युक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सच्चे सन्यासी के प्रतिष्ठित पद को नहीं पा सकता। आत्मा और शरीर का दीर्घकालीन संबंध नहीं है। शरीर यानी संसार अनित्य है और आत्मा नित्य है। शरीर घटता बढ़ता बदलता जन्मता तथा मरता है, परंतु आत्मा पूर्ण अविकारी तथा अजर अमर है। अज्ञानवश मानव अपने आप को शरीर समझ बैठता है, और इस अज्ञान का पर्दा कर्म योग ही उठा सकता है। निष्काम कर्म करने से मन स्थिर हो जाता है और आत्मा में टिक जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको मनुष्य संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। श्री भगवान ने पिछले अध्याय में तृतीय श्लोक में कहा है कि राग द्वेष को त्याग करने वाला योगी सन्यासी है। अतः सन्यासी और योगी कोई बिना संकल्प त्याग के नहीं बन सकता। ज्ञानी इंद्रियों और प्रकृति को कर्म करने वाला जानकर स्वयं 9 द्वार वाले पूर्व रूपी शरीर में सुरक्षित रहकर लिप्त नहीं होता, तथा कर्मयोगी स्वयं परोपकार के लिए कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। कामना रहित होने के कारण दोनों के ही संकल्प छूट जाते हैं और दोनों एक ही परम पद को प्राप्त होते हैं, क्योंकि बंधन काम इच्छा के संकल्प में है, न कि कर्म मात्र में। यही कर्म निष्काम भाव से करने से मुक्ति का साधन है। सारांश यही है कि मोह तथा इच्छा का त्याग ज्ञानी तथा कर्मयोगी दोनों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार योगी होकर परम शांति अर्थात परम पद को प्राप्त होता है, और योगारूढ़ निष्काम योगाभ्यास करते करते चंचल मन को पूरी तरह स्थिर कर लेता है, जिसको परावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में कोई सांसारिक विषय वासना तथा संकल्प नहीं रहते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों न ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपना उद्धार अपने द्वारा तभी हो सकता है जब मनुष्य शरीर से ऊपर उठे। मैं यह समझूं कि मैं शरीर नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर के ऊपर वश नहीं है। यदि होता तो मैं सदा बलवान, युवा और बुद्धिमान रहता। शरीर ने जरूर बदलना है और बदलता रहता है। मैं स्वयं नहीं बदलता। मनुष्य का पतन इसलिए होता है कि वह शरीर को आत्मा से अलग नहीं समझता। जो समझता है वही मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य स्वयं आत्मा परिपूर्ण है और उसको किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। यह शरीर तो पतन का कारण है। जब इससे आसक्ति हट जाती है और माध्य रूप में इसका प्रयोग होगा तो मनुष्य का विकास होगा। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता से व्यवहार करता है।
और इसीलिए वह भगवान के दर्शन नहीं कर सकेगा। अतः आत्मबोध के बिना यह जीवन हानि का ही मार्ग है। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो सर्दी गर्मी दुख सुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और जो साधक आत्मा में स्थित हो गया, जिसने इंद्रियों और मन को जीत लिया है, उस साधक के लिए हर परिस्थिति उसको कोई प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार जितेंद्रिय साधक महापुरुष हो जाता है और वह तीनों शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से ऊपर उठ जाता है। वास्तव में स्थूल शरीर एक प्रकार का पंचभूतों का ढांचा है, जिसका उपयोग सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण, बाह्य तथा स्थूल कार्यों के लिए होता है। निश्चयात्मक तथा विचारात्मक कर्म सूक्ष्म शरीर के होते हैं। कारण शरीर भाव का अनुभव करता है, जैसे सुषुप्ति में। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान द्वारा तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषय और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में तथा पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। वास्तव में गीता का विशेष बल है कि समता यानी समबुद्धि प्राप्त करने पर, जिससे इस लोक और परलोक दोनों में ही लाभ होता है। समबुद्धि प्राप्ति के लिए 3 ही विशेष मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों मार्गों से समबुद्धि यानी भगवान प्राप्य है। इसी प्रकार कर्तव्य कर्म परायणता भी कर्मयोग में आ ही जाता है। 8वें श्लोक में समता का विवेचन पदार्थों के बारे में है और इस श्लोक में मनुष्यों के संबंध के बारे में। इसलिए मन और इंद्रियों द्वारा शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं और जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस पर बैठे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शरीर, मस्तक, गले को समान और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ही मनुष्य स्वयं पर केंद्रित हो जाता है। अर्थात शरीर, ग्रीवा, सिर में कोई हिलडुल नहीं होना चाहिए। स्थिर आसन आवश्यक है ताकि शारीरिक ऊर्जा का क्षय न हो। नासिका के अग्रभाग को देखने का अर्थ है आंखें अंधमुदी रखना, और जिससे न तो नींद आए न ही खुली रहने से अन्य दृश्य दिखें, जिससे ध्यान बिगड़ जाता है। शांभवी मुद्रा में यह स्थिति योगी को अपने आप हो जाती है, क्योंकि उस स्थिति में साधक कूटस्थ में लीन हो जाता है। इस मुद्रा में ध्यान नासिकाग्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में बिंदु पर स्वयं ही केंद्रित हो जाता है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत और अंतःकरण वाला ब्रह्मचार्य धारण कर सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। इसीलिए वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, यह योग समाधि न बहुत खाने वाले को, न बिल्कुल न खाने वाले को, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले को और न सदा जागने वाले को सिद्ध होती है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने से लेकर कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला तथा यथा योग्य सोने तथा जागने में ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यानी कि
उत्तम योगी या योगारूढ़ साधक को सांसारिक आकर्षणों का वेग कंपित नहीं कर सकता। उत्तम योगी वह है जिसने प्रभु दर्शन कर लिए हैं, वही योगारूढ़ है। ऐसे सिद्ध साधक के अंदर हृदयस्थ दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया होता है। उसकी मीठी मादकता भीतर ही भीतर रहती है। बाह्य आकर्षण उस साधक के लिए आंतरिक मस्ती की अपेक्षा हास्यास्पद लगते हैं। वह प्रकाश रूपी नशा न टूटता है न हटता है, परंतु इसको एक बार अनुभव करना कठिन अवश्य है। इसीलिए वायु रहित स्थान में दीपक की उपमा दी गई है, जिसको स्थिरता में अंतर आता ही नहीं। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको उस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा सुख और असीम शांति जो प्रभु दर्शन या अनुभव से प्राप्य है, वह इस संसार या प्रकृति में नहीं है, क्योंकि यह संसार और इसके तीनों गुण केवल बाह्य सुख प्रदान करते हैं जो क्षणभंगुर हैं। इसीलिए भगवान इस परमानंद अथवा परम सुख को अत्यधिक अद्वितीय और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्राह्य कर रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण, इंद्रियां और बुद्धि यह प्रदान नहीं कर सकती। इस परमानंद की प्राप्ति मन, इंद्रियों और बुद्धि से ऊपर उठने पर ध्यान, योग या अभ्यास द्वारा प्राप्त होती हैं। इस समय आत्मस्वरूप से योगी कभी विचलित नहीं होता, और इस प्रकार आनंद का वर्णन गीता के श्लोकों में आया है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, अर्थात उसी अवस्था को योग कहते हैं। इस प्रकार की योग अवस्था ही संसारिक दुखों को पूर्ण नाशक है, अर्थात दुख संयोग का पक्का वियोग ही योग है। इसी अनुभव का नाम योग है, अतः इसी योग को जानना चाहिए। उस योग को परेशानी रहित चित्त अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा सारी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर रखना चाहिए। प्रभु प्राप्ति के लिए गहन निष्ठा तथा वैराग्य की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान सुझाव दे रहे हैं कि संकल्पों से उत्पन्न सारी कामनाओं का विशेष रूप से त्याग अति आवश्यक है, क्योंकि संकल्प से उत्पन्न कामनाएं सांसारिक वासनाओं से गहरे रूप में लिप्त होती हैं, और इस प्रयास में सफलता के लिए मन के द्वारा सारी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना ही उतना ही जरूरी है। मन का प्रयास इस संबंध में इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी इंद्रियां मन के अधीन हैं। मन ही इंद्रियों का राजा है। मन और बुद्धि ही सारे संकल्पों और कामनाओं का स्रोत है। इसलिए तो मन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। इसी समाधान के लिए भगवान ने इसी अध्याय में आगे अभ्यास तथा वैराग्य के उपयोग का सुझाव दिया है। यानी धारणा से बुद्धि को वश में करके धीरे धीरे अभ्यास करते हुए मन को आत्मा में स्थिर करके और कुछ भी चिंतन न करें। ये अस्थिर चंचल मन जिस शब्दादि के कारण जहाँ भी विचरता है उस विषय से हटाकर इसे बार बार आत्मा में निरुद्ध करें। रजोगुण से मुक्त और शांत चित्त से युक्त पाप रहित योगी जिसने ब्रह्म रूप पद प्राप्त कर लिया है, ऐसे पुरुष को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार वह पाप मुक्त योगी सदा मन को परमात्मा में लगाता हुआ ब्रह्म स्पर्श में अविच्छिन्न सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म साक्षात दर्शन करने के लिए मन को परमात्मा में निरंतर लगाना अत्यावश्यक है, अर्थात मन, विषय, संसार की किसी वस्तु स्थिति आकर्षण से पूरी तरह से दूर रहे। संसार का विचार तक न टपके। मन में मन नहीं रहना चाहिए, आत्मा हो जाना चाहिए, क्योंकि मन तो अटल रूप से भगवान से जुड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए दृढ़ और निरंतर लंबी साधना जरूरी है। परावस्था की प्राप्ति के बिना यह उत्तम सुख अथवा ब्रह्म साक्षात दर्शन सुलभ नहीं है। ऐसा योग युक्त ब्रह्म दर्शन करने वाला योगी समदर्शी हो जाता है, अर्थात आत्मा को सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना चाहता है। अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति पर परम योगी सबसे अपनी ही तरह प्यार करता है, उसके लिए कोई पराया है ही नहीं। तभी वह समदर्शी होता है, अर्थात वह सब में भगवान को ही देखता है। अतः वह परम सुख और शांति को प्राप्त करता है, और योगियों को शारीरिक तथा मानसिक दुख दुखी नहीं करते, क्योंकि दुख और दर्द
मन और शरीर में होते हैं, और जब योगी आत्म चैतन्य प्राप्त कर लेता है तो उस चैतन्य में दुख दर्द कुछ नहीं लगता, वही तो परम आनंद होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन सब उच्च योगियों या महापुरुषों को नहीं होते, उन्हीं को होते हैं जिन्हें भगवान परम भक्ति, परम योग निष्ठा और परम ज्ञान प्राप्ति अभिलाषा के कारण स्वीकारते हैं। यह भगवान की ही अपनी परम इच्छा पर निर्भर है, परंतु भगवान समदर्शी होने के कारण किसी से पक्षपात नहीं करते। अतः यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वे अपने परम भक्त को उचित पहचान और पूरा ध्यान रखते हैं। जब उनका भक्त समदर्शी हो जाता है, अर्थात जब वह भगवान को सब में प्राणियों में देखने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तभी भगवान उसको साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो योगी समस्त भूतों में अपनी तुलना में दूसरों के सुख दुख को अपने दुख और सुख के समान समझता है, वह योगी ही श्रेष्ठ समझा जाता है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने ये जो समता और समदर्शिता का योग बताया है, मन की चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिर स्थिति नहीं देख पाता हूँ। हे कृष्ण, यह मन तो बड़ा ही चंचल है, जिद्दी, अति दृढ़ और बलवान है। इसका नियंत्रण करना वायु को नियंत्रण करने की भांति अति कठिन है। भगवान बोले, हे महाभावो, यह मन चंचल है, अतः सहज नियंत्रित नहीं होता, परंतु कौन्तेय अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा निरुद्ध किया जा सकता है। असंयत मन वाले साधक के लिए तो योग प्राप्त करना बहुत कठिन है, परंतु ऐसे पुरुष को जिसने मन को वश में कर लिया है, योग प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है परंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले कि हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के ध्येय से असफल और संसार में भी असफल साधक दोनों फलों से वंचित छिन छिन बादल की तरह भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा आप ही नष्ट कर सकते हैं, आपके सिवाय मेरे इस संशय को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, उसका न इस लोक न ही परलोक में विनाश है, क्योंकि कोई भी कल्याणकारी कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। और हे पार्थ, शुद्ध कर्म करने वाला, आध्यात्मिक कर्म करने वाला कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, उसको इस लोक परलोक दोनों में लाभ प्राप्त होता है। इस लोक में इसलिए क्योंकि योग कर्म में प्रवृत्त होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग का पथिक बन जाता है और प्रवृत्ति के प्रभाव से बच जाता है। परलोक में इसलिए वह लाभ प्राप्त करता है कि वह कल्याणकारी कर्म कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा शुद्ध फल मिलता है, जैसा कि अगले 4 श्लोकों में बताया गया है। योग भ्रष्ट पुरुष उच्च लोकों को प्राप्त होकर वहां बहुत समय तक रहकर फिर इस संसार में शुचिना श्रीमता शुद्ध श्रीमानों के घरों में जन्म लेता है। उच्च लोकों से मतलब स्वर्ग आदि से है, जहाँ जीवन में कल्याणकारी कर्म करने वाले भले लोग मरने पर यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, समाज सेवा, अन्य त्याग भाव से किए गए उच्च कर्मों के करने से फल स्वरूप पहुँचते हैं। क्योंकि इस संसार में उन द्वारा अच्छे कर्मों के करने की इच्छा अच्छे फल पाने की थी, परंतु भ्रष्ट योगी को उच्च लोक न फल इच्छा के प्राप्त हो पाता है, क्योंकि उनकी इच्छा तो योग सिद्ध करके भगवान प्राप्ति की थी, जो योग भ्रष्ट होने के कारण मृत्यु के कारण रह गई। क्योंकि योग कर्म नष्ट नहीं होता, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस पुरुष का दोबारा जन्म स्वर्ग का भोग काटने के बाद प्रभु परायण परिवार में होता है, जहां उसको उचित आध्यात्मिक वातावरण प्रभु प्राप्ति के पर्याप्त से उपलब्ध हो जाती है। वैराग्यवान पुरुष उच्च लोकों में न जाकर ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेता है, और इस प्रकार का जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। तो हे गुरुनंदन, वहाँ उस योगी के कुल में पहले शरीर में संग्रहित किए हुए समबुद्धि योग के संस्कारों को प्राप्त करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुनः प्रयत्न करते हैं। वह योग भ्रष्ट पुरुष उस योगी के कुल में मानो अवश होकर पहले जन्म के संस्कारों के कारण वेद और शास्त्रों के चक्कर में न पड़कर बुद्धि योग संयोग को प्राप्त करते हैं और पुनः योग सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं।
प्रयत्नशील योगी अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उच्च संस्कार कर्मों से प्रभावित नहीं होते। परंतु प्रयत्नशील पूर्ण अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले संस्कारों के कारण पाप रहित होकर तत्काल इसी जन्म में परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तपस्वियों से योगी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे विचार से योगियों ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है का अभिप्राय है। तप और योग आध्यात्मिक साधना के पृथक पृथक स्तर हैं, एक कच्चा और दूसरा पक्का। अर्थात तप से योग उत्तम इसीलिए है कि तप उच्च प्रयास है और योग सिद्ध प्रयास है। इसीलिए योगी उन सब से उत्तम है, क्योंकि उसका ध्येय केवल प्रभु प्राप्ति है, जिसकी साधना वह वैराग्य और अभ्यास द्वारा जैसा बताया वैसा निरंतर करता है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अर्थात ऐसे योगी को भगवान को पाने के अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ऐसे परमश्रेष्ठ योगी के मानो स्वयं ही भक्त बन जाते हैं, और वह भी ऐसे योगी के बिना नहीं रह सकते। अर्थात ऐसा योगी तो भगवान को साक्षात रूप में पा लेता है। यही परम सिद्धि और परम योग है। तो ये है छठा अध्याय, अभ्यास द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति। जय श्री कृष्ण।